महाभारत युद्ध का 9वां दिन समाप्त हो चुका था। फिर भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सत्य और असत्य के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। एक एक दिन करके समय बीतने लगा, पर कहानी वही की वही थी। निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, युद्ध चल ही रहा था। युद्ध के ढंग से तो ऐसा लगता जैसे ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कभी कौरवों का पलड़ा भारी हो जाता तो कभी पांडवों का, लेकिन हर दिन के साथ माता गांधारी के पुत्रों की गिनती कम होने लगी। जब युद्ध का 9वां दिन समाप्त हुआ तो गांधारी केवल 74 पुत्रों की माता रह गई। नमस्कार, अब मैं भी अपने घावों पर लेप लगाकर आपको वह दृश्य बताने की कोशिश करती हूँ। युद्ध के 9वें दिन की रात जागने की रात थी, विचार करने की रात थी। आदरणीय थी ये रात, क्योंकि वो एक ऐसा दृश्य देखने वाली थी जो न आज से पहले किसी रात ने देखा था और न आज के बाद कोई रात देखने वाली थी। युधिष्ठिर के शिविर में बैठे सब सोच रहे थे। तभी युधिष्ठिर बोले कि हे मत्स्य नरेश, आपके विचार में ये युद्ध जीतने का क्या उपाय? मत्स्य नरेश बोले कि गंगा पुत्र भीष्म के रहते तो ये युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान और यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। नहीं तो अब तक पितामह भीष्म बचते नहीं। अर्जुन गरजते हुए बोला कि चुप हो जाइए भ्राता धृष्टद्युम्न, उनके विषय में ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए। धृष्टद्युम्न बोले तो क्या उनके चरण स्पर्श करूं और ये कहूं कि हम आपके बहुत आभारी हैं और आप ही के कारण जो युद्ध हम एक दिन में जीत जाते उसे हम 9 दिन में भी नहीं जीत पाए? कृष्ण बोले ये तो बड़ा क्षत्रिय विचार। धृष्टद्युम्न बोले तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं जाकर के उनके चरण स्पर्श करूं? कृष्ण बोले उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई प्रसाद है ही नहीं, किंतु आपके जाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बड़े भैया जाएं और गंगा पुत्र ने इन्हें जो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था उसे वो वापस लौटा के आए। युधिष्ठिर बोले मैं उनका आशीर्वाद लौटा दूं माधव? कृष्ण बोले हाँ बड़े भैया, यदि उनके आशीर्वाद और आपके बीच में स्वयं वही धनुष में बाण लगा के खड़े हैं तो फिर उनके विजयश्री आशीर्वाद का क्या अर्थ है? एक भूखे के सामने सोने की थाली रख दी जाए और वो भी खाली, तो भूखा क्या थाली खाएगा? यदि उन्होंने विजयश्री होने का आशीर्वाद दिया है तो फिर अपने उस आशीर्वाद की रक्षा भी वही करेंगे। वो ये भी जानते थे कि कौरव सेनापति के प्रधान सेनापति भी वही हैं और जब तक वो वीर गति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडवों का विजय निश्चित नहीं है। फिर उन्होंने विजयश्री होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों? इसलिए बड़े भैया आप और पार्थ दोनों जाइए और जाकर उनके आशीर्वाद को लौटा दीजिए। अर्जुन और युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास आए और प्रणाम किए। पितामह भीष्म ने विजयी भव का आशीर्वाद दिए। अर्जुन बोले कि हम यहाँ आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं पितामह, हम तो अपनी आंखों की ओर से ये आभार प्रकट करने आए हैं कि उन्हें रणभूमि में परशुराम शिष्य भीष्म के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने शरीर की ओर से आभार प्रकट करने आए हैं पितामह। हमारे शरीर को आपके बाणों का घाव मिले पितामह, लेकिन हमें कोई आशीर्वाद नहीं दीजिए। भीष्म बोले ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे आशीर्वाद नहीं लेने का अर्थ ये है कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे? युधिष्ठिर बोले हम ऐसा पाप कभी कर नहीं सकते पितामह, किंतु हम आपसे आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते पितामह कि आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा हो, क्योंकि हमारे बीच और हमारे विजय के बीच में स्वयं आप खड़े हैं पितामह। भीष्म बोले हाँ पुत्र, तुम्हारे और तुम्हारे विजय के बीच में स्वयं खड़ा तो मैं अवश्य हूँ, परंतु विवश हूँ, बीच से हट नहीं सकता। ना तो मेरी पराजय संभव है ना ही मेरी मृत्यु। युधिष्ठिर बोले इसलिए तो वासुदेव ने कहा था कि युद्ध के पहले दिन आपने जो विजयश्री का आशीर्वाद दिया था उसे मैं आपको लौटा दूं। भीष्म बोले वासुदेव से कहना कि मैं दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता,
फिर चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। उससे ये भी कहना कि वो तो भली भांति जानते हैं कि अंत में विजय उनकी ही होगी, क्योंकि वही आरंभ है, वही अंत है और वही मध्य भी है। वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे विजय के बीच से इस गंगापुत्र भीष्म को हटाने का उपाय क्या है। अगर कोई नारी सामने आ जाए तो ये परशुराम शिष्य अस्त्र को हाथ भी नहीं लगाएगा। पांडवों में खलबली मच गई कि आखिर पितामह का सामना करने के लिए नारी कहां से लाई जाए। कृष्ण बोले इसके लिए भ्राता शिखंडी हैं। अर्जुन बोले भ्राता शिखंडी मानते हैं कि वो महारथी अवश्य है माधव, लेकिन वो पितामह का सामना नहीं कर सकते। और पितामह ने नारी की बात की थी, वो अर्ध पुरुष ही सही किंतु हैं तो पुरुष ही ना। वे तुम्हारे लिए अर्ध पुरुष होंगे, परंतु गंगापुत्र भीष्म के लिए महारथी शिखंडी एक नारी है। गंगापुत्र उनमें काशी की राजकुमारी अंबा को अवश्य पहचान लेंगे। ये भी सच है कि गंगापुत्र भीष्म ने जाने अनजाने में काशी की राजकुमारी अंबा का तनिक भी अपमान नहीं किए थे, परंतु अपमान के नरक में जलने वाली काशी की राजकुमारी ये देख नहीं पाई और उसने इस हस्तिनापुर के राज्य सभा में प्रतिज्ञा की थी कि चाहे मुझे जन्म पे जन्म लेना पड़े, परंतु गंगापुत्र भीष्म के मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इसलिए उसने जन्म पर जन्म लिया और आज शिखंडी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित है। अगर वे गंगापुत्र भीष्म नहीं होते तो शायद शिखंडी के रूप में अंबा को नहीं पहचान पाते, लेकिन वे गंगापुत्र भीष्म हैं, इसलिए शिखंडी के रूप में सामने खड़ी अंबा को अवश्य पहचान लेंगे। और ऐसा ही हुआ। युद्ध में गंगापुत्र भीष्म और शिखंडी का आमना सामना हुआ और आगे क्या हुआ युद्ध में ये आप सभी भली भांति जानते हैं।